प्यारे बच्चों, जय शु। आज का पाठ तुम मेरे साक्षी होगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर, हम सबको इतनी शक्ति देना, इतना समर्थन देना, ताकि हम तेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर तेरा साक्ष्य बने और लोगों को साक्ष्य आपके बारे में साक्ष्य दें। साथ ही साथ आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोगों को प्रभावित कर सके, लोगों के आपके ओर ले आ सके। इसके लिए हम विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं। आइए बच्चों, आज के इस पाठ को समझने के लिए हम इस पाठ की ओर ध्यान दें। ईसा के उत्थान के बाद स्वर्गारोहण से पहले ईसा ने शिष्यों के पास बुलाया और कहा, तुम मेरे साक्षी होगे यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। उसके बाद ईसा अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते हुए उनके देखते देखते ईसा स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम ये वाक्य पढ़ते हैं। ईसा ने अपने चेलों को सुनने के बाद 3 साल तक उन्हें अपने साथ ले चला और अपने किए हुए चमत्कारों को देखने और अपनी दी हुई शिक्षाओं सुनने का उन्हें अवसर दिया। इसके बाद ही साक्ष्य देने के दायित्व देकर उन्हें संसार में भेज दिया था। इसी तरह बपतिस्मा के जरिए कलीसिया की संतान बने हम लोगों को पिछले 12 सालों में विशेष प्रशिक्षण के द्वारा ईसा ने शिक्षा दी, पूजा साधना के अनुभव से अपनी महिमा देखने का हमें मौका दिया एवं जीवन के प्रशिक्षण से अपनी संस्था से हमें भाग लेने दिया। इस प्रशिक्षण के अंत में ईसा हम सबको अब संसार की सीमांतों तक भेज रहा है। इस आह्वान के साथ वह हमें विदा करता है कि तुम मेरे साक्षी होगे। प्यारे बच्चों, हर एक ख्रीस्त शिष्य ईसा की साक्षी है। हर एक ख्रीस्त शिष्य ईसा के साक्षी हैं। वह चाहे कहीं भी हो, दीवट पर रखे हुए दीपक की तरह संसार में ईसा के साक्षी बनना ही उसका फर्ज है। ईसा ने कहा था मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 16 में, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 35 में भी उसने फिर से कहा, यदि तुम मेरे एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ईसा ने यह भी स्पष्ट किया था कि तुम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति हो। ईसाई वे हैं जो बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर की संतान एवं कलीसिया के सदस्य बन गए। दृढ़करण संस्कार के जरिए ईसा के साक्षी बनने और उसके सुसमाचार के बखान करने की शक्ति से उसने हमें अनुग्रहित किया। इसके कारण ईसा के साक्षी बनने के लिए हम भेजे गए। विविध क्षेत्रों में और विविध तरीकों से
हम उससे साक्षी बन सकते हैं। पर बच्चों, साक्ष्य और विभिन्न उसके पहलू क्या हैं, आइए हम उसको समझते हैं। ख्रिस्त साक्ष्य के मुख्य 3 पहलू हैं। वे है परिवार, पैरिश एवं समूह। फैमिली, पैरिश एंड कम्युनिटी। परिवार, एक व्यक्ति का जन्म, विकास एवं अस्तित्व परिवार के विशेष परिक्षेत्र में होते हैं। वहीं पर ख्रिस्त साक्ष्य की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईसा के वचनों के अनुसार जब माता पिता जीवन बिताते हैं तो वे बच्चों के लिए एक नमूना एवं प्रेरणा बन जाते हैं। परिवार प्रेम का निवास स्थान में बदल जाता है। ईसा के वचन के अनुसार जब बच्चे प्रशिक्षित किए जाते हैं तो परिवार ख्रिस्ती गुरुकुल का आकार लेता है। पैरिश एक विश्वासी के लिए उसके साक्ष्य जीवन का दूसरा पहलू पैरिश बिरादरी ही होता है। विश्वासियों के क्षेत्र बिरादरी पैरिश की पृष्ठभूमि में हर एक विश्वासी अपने विश्वास जीवन को प्राप्त करता है, उसे जीता है और उसे दूसरों के साथ बांटता भी है। पैरिश के प्रबंधनों में शरीक होते हुए रविवारी उपासना अनुष्ठानों में श्रद्धा भक्ति के साथ भाग लेते हुए हम ईसा के साक्षी बन सकते हैं। पैरिश के संगठन कार्यों एवं पारिवारिक इकाइयों के कार्यों में विश्वास प्रशिक्षण कार्यों एवं परोपकार के कार्यों में शामिल होते हुए ईसा के साक्षी बनने का हमने प्रयत्न करना होगा। पैरिश के विभिन्न धर्म सेवा कार्यों में भाग लेकर कार्य करना भी साक्ष्य का एक अन्य क्षेत्र है। समूह, जिसे हम बिरादरी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिटी। साक्ष्य का तीसरा पहलू बिरादरी होता है। हम सब का समाज अथवा राष्ट्र के नागरिक हैं जिसमें हम जीवन बिताते हैं। उत्तम नागरिक बनकर जीने का फर्ज हर एक ईसाई का होता है। बिरादरी में जो जिम्मेदारी एवं कार्य अपने कंधों पर लिए हैं उनका यथावत निर्वाह करते हुए हर एक ईसाई ईसा के साक्षी बन सकता है। अपनी सिद्धि, क्षमता एवं स्थान मान सभी ईश्वर की देन समझकर ईश्वर की महिमा एवं मानव की भलाई में उनका उपयोग करने में सभी विश्वासियों को तैयार रहना होगा, जब जाकर उनका जीवन दूसरों के लिए साक्ष्य बन जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण है कि बिरादरी में जब हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने व्यवहारिकता से दूसरों के साथ तालमेल रखते हैं, जब हम अपने अच्छे वातावरण बनाने में सफल रहते हैं तो हम ईश्वर का साक्ष्य देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पर बड़े गौर से चिंतन करना चाहिए कि परिवार में हम किस प्रकार से रहें, पैरिश में हम क्या मदद कर सकें, बिरादरी में हम दूसरों लोग की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। ये हमारे आचरण में ख्रिस्त शिक्षा के द्वारा ही आ पाए। तो हमें इसे लाना है और इसे हमें कार्यान्वित करना है। अब बच्चों, माध्यमों का लक्ष्य। संपर्क माध्यमों के मुख्य 3 लक्ष्य हैं: ज्ञान बांटना, शिक्षा देना, मनोरंजन आदि। पहला हम लेते हैं ज्ञान बांटना। हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की तत्काल जानकारी हमें माध्यमों के जरिए मिलती है।
समाचार का भूतकाल समाप्त हो गया है। वर्तमान में होने वाली घटनाएं विलंब के बिना व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। जीवन दर्शन एक विशेष दृष्टिकोण के रूप में देना एवं जीवन के मुद्दा का फैसला करना आदि माध्यमों के हाथ में है। जब माध्यम ज्ञान की एक विशाल दुनिया मनुष्यों के सम्मुख रखते हैं तो मनुष्य का धर्म बनता है कि वह उसका रचनात्मक फायदा उठाए। माध्यमों के उपयोग के बारे में दूसरी वेटिकन महासभा ऐसी शिक्षा देती है। माध्यमों का फायदा उठाने वालों, विशेषकर युवा वर्ग को सादगी एवं आत्म नियंत्रण रखना होगा। दिखने वाले एवं सुनाई देने वाली बातों के बारे में अगाध ज्ञान पाने की वे कोशिश करें। अपने शिक्षकों एवं विशेषज्ञों से परामर्श लेकर उनका विवेचन करना एवं उचित फैसला लेना होगा। इन बातों पे बच्चों विशेष ध्यान देना होगा। कभी कभी गलत माध्यम में हम भटक भी जा सकते हैं। हमारे मनोविकार को एक दूसरी दिशा में लिया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा देना। माध्यम का दूसरा लक्ष्य है शिक्षा देना। शिक्षकों की जगह नहीं हो तो भी विद्यालयों से पाए गए ज्ञान का विकास करने और बढ़ावा देने में माध्यम सहायक होते हैं। विद्यार्थी की योग्यता या अयोग्यता एवं संभव की विशेषताओं को पहचान कर ज्ञान बांटने वाला एक सच्चा गुरु बनना माध्यम की एक वश की बात नहीं है, मगर ज्ञान का एक विशाल भंडार उसके सामने खोलने के माध्यम सक्षम होते हैं। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में होने वाली परिवर्तनों के प्रति जनता का जागरूक बनने में माध्यम की भूमिका अहम है। ये बात सही है कि माध्यमों की भूमिका अहम है, बट ये बात भी पूरी तरह सही है कि बिना गुरु के शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। तीसरा, मनोरंजन करना। मनोरंजन करना भी माध्यमों में एक फर्ज है। व्यवस्था की मार झेलने वाले जीवन में कुछ बोझ रहित पल भी मानव के लिए अनिवार्य है, जिसको हम कहते हैं अ चेंज फ्रॉम द रूटीन वर्क, ताकि हम पुनः अपने ताकत को समूहित करके फिर से अपनी काम में और ऊर्जा पैदा करके अपने काम के प्रति और निष्ठावान बन सकते हैं। एक देश के मनोरंजन के साधन जिसे फिल्म, नाटक, नृत्य आदि उस देश की संस्कृति की पहचान भी होती है। इस प्रकार माध्यम अन्य देशों के संस्कृति के राजदूत बन जाते हैं। विशेष करके सार्वभौमिकरण के युग में जब दुनिया एक छोटा सा गांव में तब्दील होता है तो हर एक देश की अपनी संस्कृति को उसकी सारी पवित्रता के साथ प्रस्तुत करने का फर्ज माध्यमों का होता है।